हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अब हम पढ़ने वाले हैं बीजीय गुणांकों का गुण एवं भाग। पहले तो आपको ये जानना है कि बीजीय गुणांक क्या होता है ना। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई चर और अचर क्या होता है। चर, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो पूरा इन्हीं चीजों पे डील करता है, ठीक है। तो चर संख्या नाम से समझ में आता है आपको, चर संख्या और अचर संख्या, है ना। जैसे बोलते हैं ना अटल, अपरिवर्तित। तो अचर संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका मान किसी भी समय बदला नहीं जा सकता। जैसे 1, 2, 3, ऋण 10, है ना, 0, कुछ भी। इस टाइप की जो संख्याएं होती है ना, वो क्या कहलाती है? अचर संख्याएं कहलाती है। ओके, क्योंकि 1 का मान आप आगे चल के कहीं पे भी 2 नहीं रख सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते 1 बराबर 2, कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये गलत है। 1 का मान हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। 2 का मान हमेशा क्या रहेगा? 2 ही रहेगा, ठीक है। ओके, अब चर संख्याएं क्या होती है? आपने कई सारे क्वेश्चंस में देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आप 2 चीज देख रहे हैं। एक तो संख्या देख रहे हो आप, ये 3 है ना, और एक और चीज है इसके साथ, ये x। नाउ व्हाट इज 3? 3 जो है वो अचर संख्या है। 3 का मान कहीं नहीं बदल सकता। 3 हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा, ठीक है, अचर रहेगा, अटल रहेगा, उसका मान चेंज नहीं हुआ। लेकिन एक संख्या है x जिसका मान कभी भी चेंज हो सकता है। मतलब मैं 3 बराबर 10 तो नहीं रख सकता, क्योंकि ये गलत है ना। 3 का मान हमेशा क्या रहेगा? 3 ही रहेगा, ठीक है, ये सही है। लेकिन x का मान तो मैं 1 रख सकता हूं, 2 रख सकता हूं, 10,000 रख सकता हूं, जो मुझे सूट करता है या आंसर में जो आता है x का मान वो हो जाता है, ठीक है ना। वैसे ही y का मान। तो वे संख्याएं, है ना, जिनकी वैल्यूज, जिनका मान बदला जा सकता है, क्या कहलाते हैं? चर संख्या कहलाते हैं। चर राशि, संख्या नहीं कहते इनको, राशियां कहते हैं। चर राशि और अचर राशि। अचर राशियां वे राशियां होती है जिनका मान नहीं बदला जा सकता, और चर राशियां वे राशियां होती है जिनका मान बदला जा सकता है। जैसे कि x, y, है ना। y को भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1, 2, -10, कुछ भी ऐसे। आया समझ में? तो दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आपने नाम भी सुना होगा, चर को बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल्स, और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। नाउ वेरिएबल्स और कांस्टेंट, ये आपने इंग्लिश में और ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। वेरिएबल जो वेरी करते रहता है, चेंज होते रहता है, और कांस्टेंट मतलब जो नियत रहता है, जो जिसका मान परिवर्तित नहीं होता। क्लियर? चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो आगे देखते हैं। ये तीनों क्या है? अपने आप में बीजीय व्यंजक है, ठीक है, इतना पता है हमको। अब हमको क्या करना है? इनका गुण और भाग सीखना है। इस चैप्टर में मेन वही है ना। तो पहले हम ये देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आपको जोड़ने और घटाने आता है कि नहीं। आपको सबसे पहले ये समझना है कि कौन कौन सी संख्याएं आपस में जोड़ती है और कौन कौन सी संख्याएं आपस में नहीं जोड़ती है। तो ध्यान से देखिए, ये x है और ये x है, तो ये दोनों संख्याएं आपस में क्या होंगी? जुड़ेंगी। और कैसे बोलते हैं हम इसको? अगर इसके साथ कोई भी चीज गुणा में नहीं, मतलब इसकी गुणा में क्या पता है? 1 है, 1 into x। वैसे ये भी है, वैसे ये भी है, वैसे ये भी है, ठीक है, ये भी है और ये भी है। तो ध्यान से देखिए, आपको इन संख्याओं को हम कैसे बोलेंगे? अगर मैंने एक x में एक x जोड़ा तो कितने x हुए? एक x में एक x जोड़ा तो कितने x हुए? 2x हुए। ये मैंने लिख दिया 2x, तो ये आपस में जुड़ गया, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, एक x के साथ एक y जोड़ो। बताओ मुझे जुड़ेगा क्या? कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पे जोड़ देते हैं कुछ लोग, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूं कि x और y आपस में नहीं जुड़ता। इसको ऐसे एग्जांपल से समझते हैं लोग, है ना। एक x और एक x मतलब दोनों समान राशियां हैं, x है इधर और इधर भी x है ना। इसका मतलब जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है, और मैंने लाके आपको कितना एक चॉकलेट और दे दिया, ठीक है। तो आपके पास पहले से एक चॉकलेट था और अब मैंने एक और चॉकलेट दे दिया। मैंने बोला टोटल तुम्हारे पास कितने चॉकलेट हुए? तो आप क्या बोलोगे? मेरे पास एक चॉकलेट पहले से था, फिर एक चॉकलेट आ गया, तो टोटल कितने चॉकलेट हो गए? 2 चॉकलेट हो गए। आपने जोड़ दिया क्योंकि वो समान राशियां थी, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, इसमें आता है आपके पास एक चॉकलेट पहले से था,
है ना। और मैंने लाके आपको क्या दे दिया, एक बिस्किट का पैकेट दे दिया, ठीक है। आपको अब मैंने एक चॉकलेट दिया, सॉरी आपके पास एक चॉकलेट था और मैंने लाके आपको क्या बोल दिया कि भाई ये लो एक बिस्किट का पैकेट भी रखो, तो अब आपके पास दो चीजें हो गई, लेकिन दोनों समान है क्या, नहीं। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि जोड़ के बताओ, तो जोड़ के बताओगे क्या, आप कैसे बोलोगे कि सर मेरे पास एक चॉकलेट है अभी भी, और क्या है, एक बिस्किट का पैकेट है। आया समझ में। तो क्या हुआ यहाँ पे, चॉकलेट और चॉकलेट था तो उनकी संख्याएं आपस में बढ़ गई, एक चॉकलेट, दो चॉकलेट हो गया। लेकिन एक चॉकलेट और एक बिस्किट जो है वो आगे नहीं बढ़ा, हमने उसको सेम टू सेम लिख दिया। आप क्या बोलोगे कि मेरे पास अभी भी एक ही चॉकलेट है, हाँ एक बिस्किट नया जुड़ गया, तो आपने उसको ऐसे लिख दिया। तो देखो कैसे जुड़ता है, x और x आपस में कैसे जुड़ेगा, 2x, x और y आपस में कैसा रहेगा, वैसा ही रहेगा, है ना। मैं यहाँ पे 1 लिख के आपको दिखा रहा हूं, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पे तो इसके साथ में तो 0 होना चाहिए करके, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। अगर x के साथ में कुछ नहीं लिखा है, मतलब उसके गुणांक में, गुणांक मतलब जो उसके साथ गुणा होता है उसको क्या रहता है, वो 1 रहता है, शून्य नहीं रहता। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने देखा है। वैसे ही अब देखो, एक y और एक z, क्या आएगा इसका आंसर, y प्लस z। आपस में ये दोनों नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक बिस्किट था, अब मैंने उसको लाके चिप्स का पैकेट दे दिया। मैं बोला अब कितना है तेरे पास, उसने क्या बोला कि भाई मेरे पास अभी भी क्या है, एक बिस्किट का पैकेट है ना, एक, और एक चिप्स का पैकेट है, क्योंकि वो तो चेंज हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या बोला इसको, चलो अब इसको जोड़ो, y प्लस वाई को जोड़ो, क्या ये जुड़ेगा क्या, मैंने बोला कि अब तेरे पास एक बिस्किट का पैकेट है, चल एक बिस्किट का पैकेट मैंने और दे दिया, बताओ अब कितने बिस्किट के पैकेट हुए, 2 हो गए ना, मतलब ये आपस में जुड़ गए, ये हो जाएगा 2y, है ना। वैसे ही अगर मैंने बोला एक चिप्स का पैकेट है, ये ले एक चिप्स का पैकेट और रख, तो कितने चिप्स के पैकेट हुए, 2 चिप्स के पैकेट। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, समान तरह की राशियां जो है वो आपस में जोड़ रही है, x और x जोड़ रहा है, y और y जोड़ रहा है ना, z और z जोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा x और y नहीं जोड़ पा रहा है, वो वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। x प्लस वाई, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं बार बार बताऊंगा ना। y प्लस z है तो y प्लस z ही रहेगा, y प्लस y है तो जुड़ जाएगा वो, वैसे ही z प्लस z है तो जुड़ गया। क्लियर। 7x में से 10x जुड़ेगा क्या, हमने क्या बोला था, सेम टाइप की राशियां जोड़ती है, इधर x है और इधर भी x। या तो इसको ना आप एग्जांपल की तरह याद किया करो, हाँ भाई 7 चॉकलेट था, 10 चॉकलेट और जोड़ दी, कितना हो गया, 17 चॉकलेट हो गया, 17x, है ना। इधर देखो 9x प्लस 15y जुड़ेगा क्या, 9x और 15y, एग्जांपल में चलो 9 चॉकलेट था और 15 बिस्किट दे दिया, जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा, वो वैसे ही रहेगा, 9x प्लस 15y, है आपस में मिक्स नहीं हुए। हाँ भैया बताओ 17y था और उसमें 17y और जोड़ दिया, मतलब 17 चिप्स का पैकेट था और 17 चिप्स का पैकेट और जोड़ दिया, कितना हो जाएगा, 34y, है ना। और इधर 18z था, उसमें 2z और जोड़ दिया, 18 चिप्स का पैकेट था, उसमें 2 चिप्स का पैकेट और मिला दिया, कितना हो गया, 20 चिप्स का पैकेट हो गया, ठीक है। हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर के मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है बीजीय गुणांकों का गुणा एवं भाग। तो वो कैसे करते हैं, जैसे कि 2 into x आप करने बोल दिया गया है ना, तो आप क्या करोगे इसको, ये तो 2x हो जाएगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं, ये आपको आता भी है, ठीक है। 3 into y करने बोला तो आप क्या करोगे, इसको 3y कर दोगे, ये भी आपको पहले से आता है ना। लेकिन अब आपको क्या बोला गया, 2x into 3y करो। चलो ऐसे समय में क्या होता है, अचर संख्या का गुणा अचर संख्या के साथ होता है और चर संख्या का गुणा चर संख्या के साथ होता है, ओके। 2 का गुणा होगा 3 से, कितना आएगा आंसर, 6, और x का गुणा होगा y से, क्या हो जाएगा, x और y। ये देखा आपने, समझ में आया, चलो और देख लेते हैं, 5x into 2y, इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, ये जो अचर संख्या है इसका गुणा अचर संख्या से होगा, है ना, ऐसे कुछ, इसका गुणा इससे होगा, है ना, और उसके साथ इनका गुणा इनसे होगा, 5 दूनी 10, x है, एक x लिख दिया, एक y है, एक y लिख दिया, ठीक है। चलो और देखते हैं एक और एग्जांपल, 5x है, इसका मल्टीप्लिकेशन आपको 5x से करना है,
5x है और इसका मल्टीप्लिकेशन 5x से करना है। क्या होगा, 5 का गुणा 5 के साथ क्या होगा, 5 पंचे 25, x का गुणा x के साथ, x इंटू एक्स क्या हो जाता है, x स्क्वायर लिखते हैं उसको, है कि नहीं। चलिए ये आपको समझ में आ गया, इतना इतना आपको शायद पहले से भी आता है, लेकिन हमको इसमें थोड़ा सा और आगे जाना है। अब आपको क्वेश्चन दिया गया 2x प्लस 3y, ये एक पूरा पद हो गया, बोला इसका गुणा आप करो 3x प्लस 2y से, ये करो, ये आपको क्वेश्चन दे दिया है ना। ये एक ब्रैकेट में है और ये एक ब्रैकेट में है और इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह है ना। आगे चलते जाते हैं आपको गुणा का चिन्ह ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे डॉट करके लगाना होता है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन में दे दिया गया और इसको सॉल्व करना है। इसके लिए एक फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, जो फॉर्मूला मैं अभी लिख के बता रहा हूं आपको, इसका उपयोग करना है, ठीक है। अच्छे से इस फॉर्मूला को देख लीजिए और आप लिख लीजिए, ओके, समझ में आ गया। हमने जो फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से ये क्या हो गया, a हो गया, प्लस ये क्या हो गया, b हो गया, ये क्या हो गया, c हो गया, प्लस d हो गया, है कि नहीं, सेम है फॉर्मूला के हिसाब से। चलिए अब इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, a का गुणा इन दोनों से करते हैं। तो कैसे होगा, 2x, यहाँ पे ये है, और 3x प्लस 2y, ओके। और फिर क्या होता है कि प्लस b को लिखेंगे और उसके साथ इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, c और d का, है ना। तो यहाँ पे b क्या है, 3y है, हमने यहाँ पे 3y लिखा और उसका गुणा किसे किया, इन दोनों से किया, 3x प्लस 2y, ठीक है। चलो अब सॉल्व करो। थोड़ी देर पहले मैंने आपको गुणा करना बताया, 2 का गुणा इससे होगा, है ना, 2 3 6, x का गुणा x के साथ x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, 2 का गुणा 2 के साथ 4, x का गुणा y के साथ क्या होगा, x और y आ जाएगा, ये हो गया खत्म। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस 3 का गुणा 3 से होगा, 3 3 9, y का गुणा x के साथ क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं y और x, ठीक है, या इसको आप x y भी लिख सकते हैं और y x, दोनों एक ही चीज है क्योंकि सभी मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। प्लस इंटू प्लस, प्लस 3 इंटू 2, 3 का गुणा 2 से होगा क्या होगा, 3 दूनी 6, y का गुणा y से होगा क्या होगा, आंसर y स्क्वायर। चलो 6x स्क्वायर हमने एक साइड ले लिया, प्लस 6y स्क्वायर हमने एक साइड ले लिया, है ना। अब ये बताओ ये और ये जुड़ेगा क्या, 4xy और 9xy जुड़ेगा क्या, जुड़ेगा। क्यों, क्या हमने बोला सेम टाइप की अगर चर राशि रही तो वो आपस में जुड़ जाती है। यहाँ पे भी xy है, यहाँ पे भी xy है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9xy, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो अब देखो xy और xy आपस में जुड़ेगा क्या, जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, 4xy था तुम्हारे पास, मैंने 9xy और दे दिया, ऐसे ही समझो इसको कि भाई तुम्हारे पास क्या था, 4x और y था, मैंने उसमें 9x और y और मिला दिया, कितना हो गया, 4 और 9 13xy, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आया समझ में, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब एक और गुणा करना सीखते हैं। अगर एक संख्या है 2a और मैंने बोला कि इसको 3 पद के साथ गुणा करो, है ना, 2a इंटू a प्लस b प्लस c, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है ना। ये इंटू का चिन्ह जो मैं लगा रहा हूं आगे चल के आपको नहीं लगाना है, आप कोशिश करना कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप डॉट लिखें, डॉट लिखा, जहां पे भी दो संख्याओं के बीच में आपने डॉट लिखा है मतलब वो गुणा में है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया, तो आप क्या करोगे, इसका गुणा सबसे पहले a के साथ होगा, फिर धन का चिन्ह लगाया है तो वो धन का चिन्ह लगेगा, फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, फिर धन का चिन्ह लगाया है, फिर धन का चिन्ह लगा के फिर इसका गुणा इसके साथ, तीनों के साथ करेंगे, ठीक है। चलो करें, सबसे पहले 2a का गुणा a के साथ क्या होगा, 2a इंटू a, यही होगा, है ना, प्लस प्लस 2 का गुणा 2a का गुणा b के साथ, 2a इंटू b, 2a इंटू b, ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, फिर 2a का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, c से होगा, c से किए, आंसर क्या आया, ये आपस में सॉल्व होगा क्या, 2a इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, है ना, प्लस ये तो नहीं होगा, 2ab रहेगा, प्लस ये क्या रहेगा, 2ac रहेगा, है ना। ये तो कुछ ऐसे हम गुणा करते हैं।
तो इसकी बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चन जितना आपको समझ में आ रहा है आप बुक से बनाइए, और जो समझ में नहीं आ रहा है वो आप मुझे बताइए।